भारतवर्ष में बिहार राज्य से सटा हुआ झारखंड राज्य है, जहाँ देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, जो हजारों वर्ष पुराना है। श्रावण का महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, अतः श्रावण माह में लाखों की संख्या में कांवड़िया भक्त बाबा को जल चढ़ाते हैं। कांवड़िया सुल्तानगंज, जो बैद्यनाथ धाम से 103 किलोमीटर दूर है, वहाँ से गंगा नदी से जल भरकर बाबा के दरबार में जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ बूढ़े, बच्चे, स्त्रियाँ, पुरुष सभी अपनी मनवांछित कामनाएं पूरी करने के लिए बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। यहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता है। बात कुछ वर्ष पहले की है। एक सुखी परिवार में अर्जुन नाम का एक युवक, जो बाबा का परम भक्त था, अपने माता पिता के साथ निवास करता था। अर्जुन हर सावन मास में गंगा जी से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करने जाया करता था। अर्जुन के माता पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत रूपवती एवं षड्गुण संपन्न कन्या से कर दिया। विवाह के पश्चात उसी वर्ष श्रावण मास में अर्जुन बैद्यनाथ धाम जाने की तैयारी करता है। तभी उसकी पत्नी कह उठती है, मैं भी आपके साथ भोलेनाथ के दर्शन हेतु चलूंगी और उन्हें जल अर्पित कर अपनी भक्ति से प्रसन्न करूंगी। मैं अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखूंगी। सुना है कि भोलेनाथ अत्यंत दयालु और उदार हैं। वे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मेरी भी अवश्य सुनेंगे। अपनी पतिव्रता पत्नी के मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भाग्यवान, यह तो अति उत्तम होगा। अब हम दोनों ही जाकर बाबा को कांवड़ अर्पित करेंगे। तुम सारी तैयारी पूरी कर लो, क्योंकि आज ही हमें सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान करना है। इस प्रकार सभी तैयारी पूरी कर पति पत्नी दोनों ही प्रसन्नचित्त, उत्साह और उमंग से भरकर सुल्तानगंज की ओर निकल पड़े। उनके हृदय में भोलेनाथ की भक्ति का समुद्र उमड़ रहा था और मुख से निरंतर भोलेनाथ की पवित्र नाम का उच्चारण हो रहा था। बोल बम बोल बम। सुल्तानगंज में भारी मेला लगा हुआ था। चारों ओर कांवड़िया भाइयों और बहनों का जनसागर उमड़ा पड़ा था। बोल बम के पवित्र जय घोष से समस्त दिशाएं गुंजायमान हो रही थी। गेरुआ वस्त्रधारी भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता था। यह पावन दृश्य देखकर पति पत्नी दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम यही थोड़ी देर ठहरो, पहले मैं गंगा मैया का स्नान कर रहा हूं, फिर तुम भी स्नान कर लेना। तत्पश्चात कांवड़ में जल लेकर एवं पूजा पाठ कर प्रस्थान करेंगे। पत्नी ने स्वीकृति दे दी। अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा मैया में डुबकी लगाने हेतु प्रवेश किया, लेकिन भोलेनाथ का वह परम भक्त फिर स्नान कर वापस नहीं लौटा। गंगा की तेज धारा में वह बह गया और अपने पीछे अपने प्राणों से प्यारी को इस दुनिया में अकेला छोड़ गया। अपने प्यारे पति को वापस नहीं आते देखकर वह विक्षिप्त सी हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वह पगली बनकर रो रही थी और भोलेनाथ को कोसते हुए कह रही थी, हे निर्दयी भगवान, तूने मेरे संसार को लूटकर क्या पाया? आखिर मेरा कसूर क्या था जो तूने मेरा सोने सा संसार उजाड़ दिया? तू तो दीन दुखियों का सहारा था, फिर मुझ पर ऐसा अत्याचार क्यों? ऐसा कहते हुए उसने अपनी कांवड़ को तोड़ फोड़ दिया। पूरे घाट पर दौड़ दौड़ कर वह अपने पति के बारे में पूछने लगी। उसने अपने तन मन का भी होश नहीं था। शोक और व्यथा से वह पूर्णतः पागल हो चुकी थी। कभी वह अपने वस्त्र फाड़ती, कभी बाल नोचती और करुण चित्कार करती। उसका यह दर्दनाक दृश्य देखकर ऐसा लगता था मानो आसमान का कलेजा फट जाएगा। सहानुभूति प्रकट करने कुछ भक्तगण उसके पास आए थे, लेकिन जिसका संसार उजड़ चुका हो उसे सहानुभूति के दो शब्द भला क्या सांत्वना दे सकते थे। अर्जुन की पत्नी
अपने दुख से विवल होकर बड़बड़ाने लगी। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। जब मेरे प्राणों से प्रिय पति ही नहीं रहे तो जीना व्यर्थ है। अब मैं भी भोलेनाथ के दरबार में जाकर उसके इस अन्यायपूर्ण कृत्य का उत्तर मांगूंगी और वहीं भोलेनाथ की पिंडी पर सिर पटककर अपनी जान दे दूंगी। ऐसा सोचकर वह विक्षिप्त अवस्था में भोलेनाथ के दरबार की ओर चल पड़ी। रास्ते में मिलने वाले कांवड़ियों से वह रो रो कर अपने प्रीतम के बारे में पूछती और उत्तर न मिलने पर पागलों की तरह उनके पीछे पीछे चलती। कभी पत्थर फेंकती तो कभी उनकी कांवड़ छीनने की कोशिश करती। पति के असामयिक निधन ने उसका विवेक छीन लिया था। वह आने जाने वाले कांवड़ियों को भी कहती, किस पत्थर के भगवान को तू गंगाजल अर्पित करने जा रहा है? तुम्हारे भोलेनाथ अत्यंत निर्दयी हैं। देखो उन्होंने इस अभागिन का संसार कैसे लूट लिया। इस प्रकार भोलेनाथ को धिक्कारते हुए वह अपने पति को खोजती हुई आगे बढ़ती रही। भूख प्यास से उसके होठों पर छाले पड़ गए थे, वस्त्र फट चुके थे, फिर भी वह चलती रही। कई बार करुण विलाप करते हुए रास्ते में ही बेहोश हो जाती। उसकी यह दशा देखकर भीड़ में से एक दिव्य संत प्रकट हुए। वे बड़े स्नेह से उसे पास बुलाते हैं और ठंडा जल पिलाकर पूछते हैं, बेटी, तू मुझे बता, तुझे क्या तकलीफ है? क्यों तू इस प्रकार पागलों के समान दर दर की ठोकरें खा रही है? चेहरा देखकर लगता है कि तू किसी अच्छे कुल की है। संत की करुणा भरी बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बाबा, मेरा भाग्य फूट गया है। मेरा सुहाग आज मुझसे छिन गया है। लोग उसे दानी कहते हैं, पर वह तो केवल छीनना जानता है। इतना कहकर वह और जोर जोर से विलाप करने लगी। संत ने कहा, बेटी, हिम्मत रखो। सर्वशक्तिमान भोलेनाथ के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। वे अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। तुम प्रेम से एक बार उनका नाम लो, वह अवश्य ही तेरा कल्याण करेंगे। अपनी फरियाद उनके दरबार में रखो, वे तुम्हारे बिछड़े सुहाग को लौटा देंगे। संत के ये शब्द सुनते ही वह और उत्तेजित होकर बोली, बाबा, तेरा यह पाखंड यहाँ नहीं चलने वाला। तेरा ज्ञान झूठा है और यह सब दिलासा देने वाली बातें हैं। इतना कहकर उसने संत के सिर पर पत्थर दे मारा और आगे बढ़ गई। वह फिर कांवड़ियों की कांवड़ छीनने लगी। भयभीत कांवड़िया इधर उधर भागने लगे। करुण विलाप करते हुए वह भोलेनाथ के दरबार में पहुंच गई। मंदिर परिसर हजारों कांवड़ियों से भरा था। इसी प्रकार भीड़ में रास्ता बनाते हुए वह बाबा बैद्यनाथ के पास पहुंची। शिवलिंग को देखकर वह और करुण स्वर में रोने लगी और बाबा की पिंडी से लिपट कर कहने लगी, क्या तू ही वह भगवान है जिसने मेरे घर को उजाड़ दिया? हे निर्दयी भगवान, तूने मेरे सुहाग को छीनकर क्या पाया? हम तो भक्ति भाव से पूजा करने निकले थे। यही तेरी भक्ति का सिला है। अब या तो मैं अपने सुहाग को वापस लेकर जाऊंगी या इसी पिंडी पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। यह कहकर उसने अपना सिर पिंडी पर पटकना प्रारंभ कर दिया। माथे से खून की धारा बह निकली। चारों ओर हाहाकार मच गया। वह वहीं अचेत होकर गिर पड़ी। कुछ लोगों ने उसे मंदिर से बाहर लिटा दिया, यह सोचकर कि कोई दुखियारी औरत यहाँ प्राण त्याग गई। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो अपने आप को अपने पति की गोद में पाया। हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है? यह तेरी माया है या कोई और छलावा? नहीं, यह तो सच नहीं हो सकता। अब तेरी यह झूठी चाल नहीं चलेगी। जब उसके पति ने प्यार से उसे सहलाया और समझाया, तब जाकर उसे विश्वास हुआ। हे ईश्वर, यह कैसा चमत्कार है? यह कहते हुए वह अपने पति से लिपट गई। हे प्रिय, यह चमत्कार नहीं, यह शिव शंभू बाबा वैद्यनाथ की कृपा है। मैं गंगा में बह रहा था, तभी एक संत ने मुझे बचाया। उनके सिर से खून बह रहा था और उनका मुख तेजस्वी था। उन्होंने ही मुझे बताया
तेरी पत्नी तेरे विरह में पागल हो गई है और भोलेनाथ के दरबार में तुझे ढूंढ रही है। जब मैंने उनके सिर के घाव के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा, मेरी एक पगली बेटी थी जिसे मुझसे बहुत प्रेम हो गया था। यह उपहार उसी बेटी का है। पति की बात सुनकर वह घबरा गई और बोली, हे प्राणनाथ, उस संत को मैंने ही चोट पहुंचाई थी। मुझसे यह पाप कैसे हो गया? अब मैं उस संत से क्षमा मांगना चाहती हूँ, लेकिन क्या मेरी उनसे फिर कभी भेंट हो सकेगी? तभी सामने वही दिव्य संत प्रकट हुए जिनके माथे से अब भी रक्त बह रहा था। उनके चेहरे पर पिता जैसी ममता थी और आंखों में दिव्य तेज। दोनों पति पत्नी उन्हें देखकर दंग रह गई। मन में भक्ति का भाव उमड़ पड़ा। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे और वाणी मौन हो गई। तभी उन्होंने अपने सामने साक्षात भोलेनाथ और माता पार्वती को उपस्थित देखा। भोलेनाथ एवं जगत जननी के मुख पर ममतामयी मुस्कान थी। दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। उसी क्षण भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। फिर दोनों पति पत्नी शिवलिंग के समीप जाकर बोले, हे बाबा भोलेनाथ, हमारे पापों को क्षमा करें। हम आपकी शरण में हैं। आप ही दानी, दयालु और सर्वशक्तिमान हैं। हमारे अपराध क्षमा करें हे बाबा वैद्यनाथ। हमें अपनी शरण में लीजिए। आपके जैसा दानी कोई नहीं। इस प्रकार शिव कृपा और अटूट भक्ति के प्रताप से उस अबला अभागिनी को फिर से अपना सुहाग प्राप्त हुआ। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, कहानियों की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की लहर के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए।